अमेरिका छोड़कर आ गया हथियार। तालिबान इस्तेमाल कर रहा है, तालिबान ने टीटीपी को दे दिया, तालिबान ने बेच दिया, तालिबान ने क्या करा। आज की तारीख में ट्रंप उनसे कह रहा है कि तुम मेरे हथियार वापस करो। ओ भाई, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको वो हथियार इतने आपके लिए जरूरी थे इतने, आप वहां पे 7 अरब के हथियार छोड़ाए। क्यों छोड़ाए? अगर आपका ये एम था, अगर सीआईए का एम था कि वहां पे अनस्टेबल करना है एरिया को, पूरे इलाके को अनस्टेबल करना है, तो ये कोई सीआईए वाला जाके ब्रीफिंग दे प्रेसिडेंट को कि साहब आप हथियार वापस मांगना, हम चाहते हैं एरिया यहां अनस्टेबल हो, इसलिए हम जानबूझ के छोड़कर आए हैं। कमरे कमरे भर के हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पे छोड़कर आए हैं। क्यों? किस चीज के लिए? और ये कैसी फौज है जो अपने हथियार छोड़कर आती है यार? इंडियन आर्मी में फायरिंग रेंज पे खोखा घूम जाए, पूरी रात पलटन एक पैर पे ढूंढती रहती है खोखा। यहां पे तो अमेरिकन आर्मी में 7 अरब डॉलर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर छोड़ गए भाई लोग, हमवीज छोड़ गए। इट इज अनइमेजिनेबल इन अ प्रोफेशनल आर्मी, अनइमेजिनेबल। मेरे टाइम पे एक किस्सा हुआ था, और नहर के अंदर किसी का वेपन गिर गया था। 3-4 दिन लगे, 600-700 लोग लगे रहे, 3-4 दिनों हथियार निकाला, हथियार साफ करा, पेश करा सीओ के सामने कि साहब ये हथियार हमें मिल गया। एक वेपन, 1 सिंगल राइफल। यहां पे 7 अरब डॉलर के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और पता नहीं क्या क्या, कितनी राइफल्स, कितना एमुनेशन छोड़कर आ गए। कोई पूछने वाला नहीं। अब ट्रंप कह रहा है वापस लाओ। वापस कहां से लाओ यार? वो तो बिक गया, खत्म हो गया, गया वो, गॉन। ये देखिए साहब, ये कह रहा है वी हैव रिपोर्टेड डोनाल्ड ट्रंप एक्यूज्ड Vladimir Zelensky on Sunday and trying to renegotiate the minerals deal that would give the US access to। अब ये डोनाल्ड ट्रंप इससे कह रहा है कि तुम्हारे पास बहुत मिनरल है, मिनरल वेल्थ बहुत है, ये हमें दे दो। मैंने आपको अफगानिस्तान का एग्जांपल दिया, ये कह रहा है कि हमने आपकी इतनी मदद करी है, उसके एवज में आप हमें मिनरल दे दो। लेकिन जब जो बाइडेन राष्ट्रपति था दोस्तों, तब क्या ऐसी कोई डील हुई थी? जब जो बाइडेन राष्ट्रपति था, क्या उस वक्त कोई ऐसी डील हुई थी कि हम आपको पैसा दे रहे हैं लड़ने के लिए और आप हमें मिनरल अपने एक्सेस दोगे? तब तो कोई डील नहीं थी। अब ये ट्रंप कह रहा है कि नहीं, अब नई सरकार आ गई है, नई पॉलिसी आ गई है, अब आप दो। किस पैसे के लिए? उस पैसे के लिए नहीं जो मैं आपको आगे दूंगा, उस पैसे के लिए जो बाइडेन आपको दे चुका है। अब दे चुका है तो डील नहीं होती, क्योंकि उस समय कोई डील थी नहीं कोई। तो इसके ऊपर पूरी लड़ाई चल रही है। यहां पे रशिया के मन में क्या बात है? रशिया कह रहा है कि यार घुसे हम यूक्रेन के अंदर, अपने बंदे हमने मरवाए, यूक्रेनियन फौजियों को हमने मारा, अरबों डॉलर हमने खर्च करे, मालपुआ ले जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये कौन सी बात है? जब तक पुतिन के हक में डील नहीं होगी, पुतिन डील नहीं करेगा, जैसा मैंने बोला। ये देखिए साहब, यहां पे खार्किव पे और हमले तेज कर दिए उसने। ये कह रहा है सीज फायर, सीज फायर। कौन सा सीज फायर यार? किसका सीज फायर? पुतिन को कुछ नहीं चाहिए अमेरिका से, ना अमेरिका के पास कुछ ऐसा है जो पुतिन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, ट्रंप का खतरनाक गेम, यूक्रेन को तबाह और इंडिया को यूएस की बहुत बड़ी डील देख पाक सदमे में। तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन? आइए देखते हैं वीडियो देखने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जाता, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो जीत भी सकते हैं। फिर ये दौड़ है, ये एक दौड़ है, और दौड़ अब इस चीज की लगी हुई है कि कौन बनेगा करोड़पति, नहीं कौन बनेगा नोबेल पीस प्राइज विनर। क्योंकि पाकिस्तान से एक नहीं बल्कि 2 नॉमिनेशंस जा चुकी हैं। अब इस दौड़ में मुकाबला है डॉक्टर महरंग बलोच और इमरान खान साहब का। तो देखते हैं कौन जीतता है इसके अंदर। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, नोबेल पीस प्राइज विनर होने के लिए जो नॉमिनेशन जाती है कि जी इस बंदे को या बंदी को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, हम इसको नॉमिनेट कर रहे हैं, वो किसी को भी नॉमिनेट किया जा सकता है। और लेकिन उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस ये हैं कि जो कितनी बड़ी तादाद में लोग उसको नॉमिनेट करें। एडवोकेसी ग्रुप है एक, जिसकी तरफ से इमरान खान को नॉमिनेट किया गया। तो पॉपुलर तो बहुत ज्यादा है, आपको पता है। खान साहब की पॉपुलैरिटी के तो डंके बज रहे हैं दुनिया में, ये भी आपको पता है। तो इस पॉपुलैरिटी पर, और फिर ये कि डेमोक्रेसी के लिए जो है वो क्योंकि जेल गए हुए हैं, और वो कहते हैं कि जी वो जेड़ा कीता तुसी फॉर्म 47 तो पता नहीं क्या क्या, तो ये रिग हुआ है और फिर उनको जेल में डाला हुआ है। तो उनके इतना बड़ा फैन ग्रुप है, फैन क्लब है, कि उसमें ये तो कोई, मेरा ख्याल है कि वो अगर 10 दफा भी उनको नॉमिनेट करना चाहे तो इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे उनको नॉमिनेट करने के लिए। तो वो एक हो गए हैं, और साथ ही डॉक्टर महरंग बलोच को भी नॉमिनेट किया हुआ है। अच्छा, डॉक्टर महरंग बलोच का पता इस तरह चला कि
मेरा ख्याल है शायद बीबीसी ने खबर ये दी थी, तो उसके बाद डॉक्टर महारंग बलोच ने खुद से उसको सेकंड कर दिया और उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है, ये खबर सही है, मेरा नाम उसमें मौजूद है। तो फिर उसके बाद ये कहा गया कि देखें इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और वो ये होते हैं कि जब आप स्कूल बनने की वजह से, वहाँ कॉलेजेस बनने की वजह से, यूनिवर्सिटीज बनने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे नौजवान जो है वो तैयार होकर मार्केट में आ जाते हैं। ठीक है। जब वो मार्केट में आ जाते हैं तो अब उनको जॉब नहीं मिलते। अब जॉब वहाँ पे क्यों नहीं मिलती? एक तो प्राइवेट सेक्टर नहीं है वहाँ पे। प्राइवेट सेक्टर होगा तो जॉब्स होंगी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जॉब्स देने वाला जो सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है। पंजाब के अंदर भी किसी जगह पे चले जाएं, सिंध के अंदर चले जाएं, यहाँ पे इस्लामाबाद में आ जाएं, तो मेजर जो जॉब्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर ने क्रिएट किए। इसके बाद जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होता है वो गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट जो है वो नौकरियां प्रोवाइड करती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसके रिसोर्सेज श्रिंक होते चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट के पास अब कोई इतना पोटेंशियल नहीं है, कोई इतना बड़ा इदारा नहीं है कि जिसमें वो नौकरियां दे सके, जिसमें लोगों। बलोचिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि बलोचिस्तान एक तो बैरन है, वहां पे कल्टीवेशन नहीं होती, वहां पे ज़राअत नहीं है, और ज़राअत ना होने की वजह पानी की कमी है, क्योंकि वहां पे ज़ाहिर है कोई ना तो बर्फ पड़ती है, ना ही कुछ ज़्यादा बारिशें होती हैं, और जब बारिश होती है तो सैलाब आ जाता है वहां पे, क्योंकि वहां पे दरख्त नहीं है। बारिशों को और सैलाब को रोकते हैं दरख्त, कि जब आपके रास्ते में जंगल होंगे, दरख्त होंगे, तो फिर वो पानी को रिटेन कराएंगे, फिर वो आगे नहीं बहने देंगे उसको। लेकिन अगर दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं है, झाड़ियां नहीं है, तो जो पानी आएगा वो सीधा समुद्र के अंदर जाएगा। तो पानी जो है वो सैलाब बन जाता है, और बाकी वैसे वो 11.5 महीने वहां पे किसी किस्म की बारिश नहीं होते। ये बारिश नहीं होती तो कल्टीवेशन नहीं होती, कल्टीवेशन नहीं होती तो सारा इलाका बहरन है, वो बेआबो गया जिसको कहते हैं ना वो। तो आप अब ये यूं समझो कि पाकिस्तान का 43% जो इलाका है वो बेआबू गया है, वहां पे कुछ नहीं हो रहा, और अगर कुछ हो रहा है तो बड़े थोड़े इलाके में हो रहा है। कुछ ज़ियारत की साइड पे चले जाएं, आप योब की साइड पे चले जाएं, कोयटा की साइड पे आ जाएं, बाकी कलात के कुछ इलाके हैं वहाँ पे थोड़ा सा है, बाकी जितनी घाटियाँ हैं, वादियाँ हैं, वहाँ पे कुछ चिराग आए हैं, या वहाँ पे खुश्क मेवाजात के कुछ दरख्त हैं, या वहाँ पे सेब हो जाता है, या इस टाइप की, या फिर चेरीज हो जाती है। गंदम बहुत कम ना होने के को इंजर कर दिया है। कह रहा है ज़ेलेंस्की हैज बिग प्रॉब्लम्स इफ ही बैक्स आउट। अब ट्रंप पहले देखिए ये धमकी दे रहा था पुतिन को, ये धमकी दे रहा है ज़ेलेंस्की को। अच्छा, दो बंदे लड़ रहे हैं आपस में, वो एक दूसरे की गर्दनें उतार रहे हैं, ठीक है, दो बंदे। ये कह रहा है ट्रंप कि मैं तुम दोनों के बीच में शांति समझौता करवाऊंगा, राइट, और फिर ये बंदा बीच में आता और दोनों से लड़ना शुरू कर देता है। अब पहले दो बंदे लड़ रहे थे, अब यहां पे तीसरा भाई भी आ गया, 3 लोग लड़ रहे हैं आपस में। ये पीस प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का, मुझे तो समझ में नहीं आया, राइट। रशिया येट टू रिएक्ट टू ट्रंप्स कमेंट्स। यहां पे रशियन मीडिया ने पिस्ड ऑफ एंड वेरी एंग्री वाले जितने भी स्टेटमेंट थे सब रशियन मीडिया से गायब हो गए, राइट। उन्होंने सेंसर वेंसर कर लिया, उन्होंने बोला छोड़ो, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ट्रंप तो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, इससे चीजें खामखा कॉम्प्लिकेट होंगी। इसके बीच में दोस्तों भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और भारत के लिए खुशखबरी यह है कि इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील के तहत यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ग्रांटेड रेगुलेटरी क्लियरेंस टू हॉलटेक। ये हॉलटेक कंपनी है, हॉलटेक इंटरनेशनल, टू बिल्ड एंड डिजाइन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया। क्लियरेंस इशूड अंडर द रिस्ट्रिक्टिव 10 CFR 810 रेगुलेशन ऑफ द यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट। और डिटेल्स में यह कि होल्टेक इंटरनेशनल रिसीव्ड अप्रूवल, 26 मार्च को इसको अप्रूवल मिल गया था टू ट्रांसफर अनक्लासिफाइड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR। अच्छा, ये बिजली और एनर्जी के उत्पादन के लिए, बिकॉज इंडिया वांट्स टू गो, इंडिया का अभी भी दोस्तों, अभी भी बहुत सारी जो एनर्जी है कोल फायर्ड है, और इंडिया ने सर्टेन ग्लोबल कमिटमेंट्स कर रखी है भारत ने। टेस्ला की हर कार और एक्स का हर एल्गोरिथम सिर्फ एक कारोबारी मंसूबा नहीं बल्कि दुनिया को बदलने की एक सीढ़ी है, और उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए वो हर मुमकिन हद तक खुद को काम में झोंक देने का कायल है, चाहे उसके लिए उसे दफ्तर के फर्श पे सोना क्यों ना पड़े। एलन मस्क का काम के साथ जुनून किसी आम नजरिए का नतीजा नहीं है, बल्कि एक वाज़ेह हिकमत अमली है। उसके मुताबिक जब पूरी दुनिया वीकेंड पे आराम कर रही होती है तो वो और उसकी टीम काम में मसरूफ होते हैं, और यही उनकी कामयाबी का राज है। वो इसे एक नफ्सियाती बर्तरी समझता है कि जब उसके ब्यूरोक्रेटिक मुखालिफिन 2 दिन के लिए पीछे हटते हैं तो वो मैदान में अकेले रह जाते हैं, यानी मुकाबले से बाहर होने वाले खुद ब खुद हार जाते हैं। यह सोच मस्क तक महदूद नहीं है। दुनिया के दीगर कामयाब कारोबारी शख्सियात ने भी गैर मामूली मेहनत और तवील औकात कार को अपनी कामयाबी की कुंजी समझा। अमेज़न के बानी जेफ बेज़ोस अपनी इब्तदाई जद्दोजहद में रोजाना 12 घंटे काम करने की बात करते हैं, जबकि एप्पल के CEO
टिम कुक जो है वो सुबह 4:30 बजे ईमेल्स भेजने की आदत उसकी बड़ी मशहूर है। ये सब इस बात का सबूत है, एक टेक्नोलॉजी और कारोबार की दुनिया में सबकत हासिल करने के लिए नींद और आराम को पसे पुश डालना पड़ता है। मस्क की ज़हनियत सिर्फ कारोबारी बर्तरी तक महदूद नहीं है, बल्कि उसमें एक खास किस्म का मुसाबकती उनसर शामिल है। वो खुद को एक जंगजू तस्वुर करता है जो हर हाल में कामयाब होना चाहता है। उसके लिए उसे काम के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। यही वजह है कि वो बार बार इस